जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हसन मेहंदी खान और आप देख रहे हैं हर पल इंडिया। इस समय हम सुल्तानपुर के कोतवाली देहात के अंतर्गत अलहदादपुर गांव में एक छोटा सा ग्राम सभा है सजैया, वहां पर आए हुए हैं। अभी पता चला है तकरीबन 2-1 दिन पहले एक जो है क्या कहते हैं बॉडी मिलती है खेत में, और उसकी शिनाख्त होती है इसी ग्राम सभा से सजैया से, जिसका नाम था, मृतक का नाम बताते हैं सूबेदार वर्मा, जो तकरीबन 44 वर्ष के आसपास उनकी एज बताई जाती है। और उनके जो पिता हैं उनका नाम केदारनाथ वर्मा है, वो उनके पिता हैं। और ये परिवार अच्छा खासा रोज़मर्रा की तरह कमा खा रहा था। सूबेदार वर्मा अपने परिवार के, अपने पिता के अकेले बेटे हैं और तकरीबन 3 बहनें इनकी हैं। बहनों की शादी हो चुकी है। सूबेदार की शादी हुई तकरीबन 18 से 20 साल पहले, जिनसे 2 बच्चे हैं। एक बच्चा तकरीबन 12-13 साल का होगा, एक 14-15 साल के आसपास का होगा। यह हंसता खेलता परिवार, जब इनके पास सूचना आती है कि एक बॉडी मिलती है और उसकी जब शिनाख्त होती है तो सूबेदार वर्मा के नाम से शिनाख्त होती है। जब ये सूचना आती है इनके घर, तो इनके घर में कोहराम मच जाता है। एक माँ से उसका बेटा छिन जाता है और एक पत्नी का पति जो है छिन जाता है, और 3 बहनों का अकेला भाई वो इस दुनिया से चला जाता है, और 2 बच्चों का एक बाप जो है इस दुनिया से चला जाता है। आइए देखते हैं, हम उस समय उनके परिवार के पास मौजूद हैं और आप देख रहे हैं किस तरीके से परिवार में यहाँ पर कोहराम मचा हुआ है। और वो पत्नी हैं और ये माता जी हैं और इनकी बहनें हैं, ये बहन हैं। तमाम रिश्तेदार यहाँ पर उनके मौजूद हैं और मैं हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूँ कि इस दर्दनाक मंजर में मैं कैसे इनकी माँ से या इनकी पत्नी से या इनकी बहन से मैं बात करूँ। आपको बताते चलें कि जैसा कि मालूम चला है कि बॉडी मिली, जब बॉडी के ऊपर चोट के निशानात मिले हैं। आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले उनकी पत्नी से बात करना चाहेंगे और जानेंगे कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी इनकी कैसे दरहम बरहम हो गई और इनकी ज़िंदगी में जो परेशानी आई है, जो मुसीबत आई है, वो भगवान इनको किसी तरीके से सब्र करने का ताकत दे। थोड़ा सा हम आपसे बात करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? सीमा। सीमा। आपको सूचना कैसे मिली? आपको लोगों ने आपको किस तरीके से बताया कि आपके हस्बैंड एक्सपायर हो गए? एक्सपायर नहीं बताए थे, जी। बताए थे खेत में पड़े हैं, शराब पी के पड़े होंगे। अच्छा, क्या काम करते थे वो? टेंट का। टेंट का काम किसके यहाँ करते थे? तिवारी, दुमुहा तिवारी के यहाँ। 2 मोहत तिवारी के यहाँ टेंट का काम करते थे। हाँ, तो एक ही दुकान पे काम करते थे या कई दुकानों पे काम करते थे? कई जगह करते थे। वहाँ पे है दुमुहा हनुमानगंज में 3-4 दुकान थी, उस पे भी जाते थे। जहाँ जहाँ काम रहता था वहाँ वहाँ जाते थे। मतलब टेंट हाउस की कई दुकानें हैं, लेकिन जहाँ जिसके यहाँ से काम निकलता था वो उसके यहाँ जाते थे, काम करते थे, ऐसा? हाँ, तो कभी देखिए, वो आपके पति थे, कभी ऐसा आपको उन्होंने कोई बात बताई कि जिससे कभी किसी लड़ाई झगड़ा हुआ हो, पैसे के लेन देन कर कोई बात हुई हो, या टेंट मालिक के यहाँ से कोई बातचीत हुई हो? नहीं भैया ऐसे तो कोनो बात नहीं है। ऐसी बात आप कभी नहीं बताई? कभी किसी से वो झगड़ा वगैरह आपको बताया हो क्या हमारा, उनसे कहानी बात कहानी हो गई? नहीं ऐसी कोनो बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि सूबेदार वर्मा जो काम करते थे टेंट हाउस की दुकान पे, वो हनुमानगंज चौराहे दुमुहा के पास एक टेंट की दुकान है किसी तिवारी जी के। उसके अलावा वो कई और टेंट हाउस की दुकानों पे काम करते थे। जहाँ से उनको पहले काम मिल जाता था वो वहाँ पर जाते थे और काम करते थे। काम करने के बाद जो उनका अपना मजदूरी होता था वो मजदूरी लेते थे और अपने घर आ जाते थे। अभी हम उनकी माता से बात करेंगे कि उनका दिनचर्या क्या थी, मतलब वो घर से रोज़ कितने बजे निकलते थे और कितने बजे आते थे। तो हम उनकी माता जी से बात करना चाहेंगे। अम्मा थोड़ा सा आप इधर आ जाएं, थोड़ा सा आप साइड हो जाए तो अम्मा से हम बतिया लें। अम्मा क्या नाम है? वर्मा। अम्मा ये बताइए, आपका बच्चा डेली घर से कितने बजे निकलता था?
कोई कोनो टाइम ना रही, जैसे कोनो तो रही ना नौकरी उनकर फिक्स, जैसे जहाँ जहाँ टेंट पेंट लगावे के रहा जो हिसाब से वही हिसाब से निकल जात रहे हैं। कबो सुबह ही चला जाए, कबो देर में जाए, कबो दोपहर से चला जाए। अच्छा अम्मा, अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे अपनी बात को किसी से बता नहीं पाते, लेकिन दुनिया में माँ एक ऐसी माँ है, एक ऐसा पद है माँ का कि हर बच्चा अपनी माँ को अपना दुख बता देता है, अपना बोझ दिल का हल्का कर लेता है। तो कभी आपके बेटे ने कभी आपको बताया नहीं कोई बात? कबो न बात ना, कबो ना बात गांव मोहल्ले में कभी किसी लड़ाई झगड़ा? नहीं नहीं, कोनो बात ना गाँव देश में कुछ ना है ना, बस वही वहीं रहे, सवेरे खाए पी के आराम से ही ऐसे गए हैं। करीब बात दिन भर इतनी जोन से कब्बे से फोन लगावत है, कहाँ से कि अपने घर में एक ठीक प्रोग्राम रहा, रामायण रहा, तो वही ताई पता बार बार कहत रहे कि चला हूँ। तो मालिक बोले कि यहाँ है ना है ना, है ना है ना। कब की घटना है ये? कब से लापता हुए हैं आपके हिसाब से? अब हमारे हिसाब से कहा, हमारे हिसाब से तो सवेरे ही ऐसे गबे के हैं। कब? परसों की कल? काल काल। अच्छा। तो करीब बात शाम तक का उनका लखा था ही, फोन करावत है, तो फिर पता लगा टेंट वाले जहाँ जहाँ रात रहे कुल फोन कराए। तो कहू कहे कि आज हमारे यहाँ नाने आए, हमारे यहाँ नाने आए, वही वाले पता लगा कि हमारे यहाँ आए, यहाँ गाड़ी खड़ी पे, लेकिन गाड़ी खड़ी के चला गया हाँ। अच्छा। तो वही भाग पता करा भैया जहाँ हुआ है, तो फिर वो कहीं से अच्छा पता करब, तो कहूँ बाहर गरहा हुआ वहीं से आए है, तो फिर पता होता कि कहीं गाड़ी तो हम धई देता ही अंदर, उनके पता ना है ना। तो फिर कुछ देरी बाद फ़ोन कराए तो हम कहें पता करें, तो पता कहीस कि देखा पता करता ही यारी एक ठे काई शादी वादी रही को नहीं रहा प्रोग्राम, कहीं न हुआ बाहर जाते ही वहीं पता करी। तो वही वोरी से कहूँ आए, कहूँ मिला, तो वही बताइस कि का कहा थे एक लड़का वही खेत में पड़ा है। तो वही सोचना देन फिर यहाँ घरे का फिर पूछे उनके हैं, तो बताएं कि ऐसे ऐसे बात यह है। अब में तो चली हेरी दिखाई जात गए, तो फिर कैसे का भाव कुछ पता तो सूचना आप लोगों को मिलने के बाद आपके दरवाजे पे प्रशासन का कोई आदमी आया था? नहीं। रात में बात वही रात के बात रही, 8 बजे 10 बज गया, 10 बजे के बाद कोनो ना रहा। ये सब जब यहाँ से गए ना अपन हेरन लाइन, तब से यही सब है ना लौटन अब वहीं तक दुआरे। तो जब आपको अपने बेटे की मृत्यु की मौत की सूचना मिली तो आपको कैसा लगा? थोड़ा सा दर्द होगा। अब दर्द तो हो भाई करे। अब दर्द का कहा था कि अब अच्छा खासा खाए पी के घरे से गए ना। क्योंकि बताओ, मैं समझता हूँ कि जब माँ बाप के सामने औलाद की मृत्यु होती है उसका दर्द वो तो खुद ही जाना तहाँ कितना दर्द कितनी चोट होत है। तो दोस्तों, ये परिवार इस समय काफ़ी सदमे में है, माँ परेशान है, बहनों का रो रो के बुरा हाल है, बहनों का बुरा हाल है रो रो के। और यहाँ पर अभी तक प्रशासन यहाँ तक नहीं पहुँचा है। घर वालों का आरोप है कि इनके बेटे को हत्या कर दी गई है इनके बेटे की। अब ये किसने हत्या की है ये जांच का विषय है। ये परिजन है, परिजन का आरोप है कि जहाँ टेंट हाउस पे काम करते थे, हो सकता है उन्हीं के द्वारा या उनके यहाँ जो कार्य कर रहे अदर लोगों के द्वारा ये कार्य हो सकता है कि इनके बेटे की हत्या कर दी गई है। ये जांच का विषय है, ये देखा जाएगा। आप देख रहे थे हसन मेहंदी खान के साथ हर्पल इंडिया।